नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और जिसका जो मेन मूल मंत्र है आज के सेशन का कि किस तरह से 1 करोड़ का जो आईबी है उसको एज अ मिशन कैसे लेना चाहिए, किस तरह से हमारा जो ड्रीम है 1 करोड़ आईबी वो किस तरह से आना चाहिए। दोस्तों, आज हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और सेशन लंबा नहीं रहेगा। तकरीबन 60 मिनट में आपको क्रिस्प सेशन, क्रिस्प जानकारी, क्रिस्प पॉइंट, क्रिस्प स्ट्रैटेजीज, किस तरह से हम काम करें या कौन सी चीजों पर हम ध्यान दें, उसके पूरे पूरे प्योर पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं। और आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगा कि नोटबुक और पेन लिख लें ध्यान से, ताकि कभी भी उसको रिपीट करना हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। नोटिंग जिंदगी में बहुत काम में आता है। वर्क ऑन पेपर, थिंक ऑन पेपर, राइट ऑन पेपर। और साथ में अगर पेपर नहीं है तो आपका जो मोबाइल है उसको भी आज दोस्तों आप नोटपैड समझ सकते हैं। तो उम्मीद है सभी लोग तैयार रहेंगे। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 4C, या आप फोनेटिक में बोलें तो 4S, यह मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 4S क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। आपके लिए जो प्रेजेंटेशन है आज का, मिशन 1 करोड़ आईबी, इट इज फॉर यंग डीओ एंड एसबीए। यंग जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, यह तन से यंग का शब्द नहीं है, ये तन और मन दोनों से जो यंग है उनके लिए साथियों यह सेशन है। तो जो तन और मन दोनों से यंग है, इट इज फॉर देम। और डेफिनेटली जो भी आज आप ले जाएंगे, जो आप संडे का आज समय निकाले हैं, आपके लिए शानदार रहने वाला है, जोरदार रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन दोस्तों आपने देख लिया। मैं आप में से ही एक हूं जिन्होंने एलआईसी में 20 साल सर्विस दिया है और हर एक डिपार्टमेंट में तकरीबन काम करके, वो पॉलिसी सर्विसिंग हो या वो क्लेम हो या वो सेल्स हो या वो अकाउंट्स हो या वो अंडरराइटिंग हो या वो मार्केटिंग हो या वो ब्रांच मार्केटिंग हो एजेंट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ, या तो वो कॉर्पोरेट मार्केटिंग हो या तो वो बैंक अश्योरेंस हो, सभी के अनुभव के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले 4 साल से तकरीबन हिंदुस्तान के 73 डिविजन्स में 2.5 लाख एजेंटों को आज तक, कोविड पीरियड में भी साथियों, समय की मारा मारी है, समय की किल्लत है। तो उस परिस्थिति में आज जो संडे है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। 1 करोड़ आईबी, इज इट माय विश? क्या यह मेरी विश है? क्या मेरा सपना है? क्या मेरी उम्मीद है? क्या मेरा डिटर्मिनेशन है या मेरा जुनून है? हमेशा दोस्तों जो भी चीज बदलती है जिंदगी में जो भी चीज का रिजल्ट आता है वो हमेशा डिसाइड होता है, क्या यह मेरा विश है, मेरी इच्छा है, या मेरा सपना है, राइट, या मेरा जुनून है, या मेरा मिशन है। किस तरह से मैं इस चीज को ले रहा हूं, क्या मैं चाहता हूं, इसमें किस तरह से होना चाहिए, इन सब चीजों पे निर्भर करता है दोस्तों कि मैं
उसको कैसे हासिल करूंगा। सुनना ठीक है, 1 करोड़ आईबी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे, अरे यार सालों से काम कर रहे हैं, इतना अनुभव है, क्या हमें नहीं पता चलता? दोस्तों पता हर एक को चलता है, पता हर एक को चलता है, लेकिन जो करते हैं उनमें और हमें क्या फर्क है? जो टॉप पर है, जो सफल है, जो हर बार सफल होता है, उनमें और आप में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जो लोग आज तक करोड़ रुपया आईबी हर साल ले जाते हैं, 2 करोड़ ले जाते हैं, 3 करोड़ वाले भी हैं दोस्तों, मैं जानता हूं वो लोग बहुत कम होंगे, 3 करोड़ वाले 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन करोड़ वाले काफी हैं। उनमें और मुझ में कितना अंतर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद बहुत कम अंतर है, बहुत कम चीजों का डिफरेंस है, क्योंकि जो नंबर 1 पे आता है गोल्ड मेडल जीतता है, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है या सिल्वर मेडल जीतता है, उनके बीच का जो फासला होता है साथियों, दिखने में 1 सेकंड के 100वें भाग का होता है, लेकिन जो वो फासला है वो रिजल्ट में 1 सेकंड का 100वां भाग है। लेकिन उस फासले के पीछे जो मशीनरी है उसके अंदर बड़ा गैप होता है, हमें वो कई बार नहीं दिखता। हमें तो स्क्रीन में यह दिखता है कि पहले और दूसरे के बीच में महज 1 सेकंड के शायद 100वें भाग जितना फर्क था। दोस्तों वो फर्क हमारी ये आंखें देख सकती है, लेकिन जो पीछे का फर्क है वो दिमाग से देखा जाता है। तो जानकारी आपके पास अवश्य है, उसमें कोई संदेह नहीं। उसको हम आज रिपीट करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं भी पढ़ने बैठूंगा, मैं भी सीखने बैठूंगा, तो हर एक जगह से 2 नई चीजें मैं अवश्य ले जाऊंगा। बस उन 2 चीजों का ही फर्क होता है दोस्तों। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली दोस 2 थिंग्स, 3 थिंग्स, बिकॉज God has given enough intellectual to each and every person. भगवान ने हर एक को संपन्न बनाया है, हर एक को पता चलता है, हर एक को। लेकिन उस पता चलने में से क्या डिफरेंस निकालना है दोस्तों, वो अलग है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। दोस्तों सबसे पहले लिख लीजिए, क्या ये मेरा जोश है, क्या मेरा जुनून है, क्या मेरी इच्छा है, या जस्ट एक विचार है, या एक मिशन है। अगर मैं उसको मिशन की तरह लेता हूं तो मिशन में क्या होना चाहिए? मैंने हर एक स्क्रीन में हमारे ये नंबर भी दिए हुए हैं, आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। मिशन में 4 स आती है साथियों। जिंदगी में किसी को भी सक्सेस के लिए 4 स का होना बहुत जरूरी है। I will talk in Hindi and English both. I will mix up because I cannot speak the entire session in English, and I will add certain Hindi and English both the mix. Indian language, हिंदुस्तानी भाषा में आज दोस्तों हम बात करेंगे। मेरे कुछ साथी मैसेज डाल रहे हैं इंग्लिश में। I will use both the languages. मिशन क्या है दोस्तों? और जब दिल की भाषा होती है तो लैंग्वेज बैरियर कम हो जाते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को अगर मिशन बनाना है तो 4 स का होना जरूरी है। अगर आपके पास 4 स है, उसको एस बोलिए, सी बोलिए, 4 स क्या है दोस्तों? सबसे पहले आता है सेक्रीफाइस। व्हाट इज माय सेक्रीफाइस? जिंदगी में अगर कहीं पर भी हकीकत चाहिए, सक्सेस चाहिए, टॉप पर पहुंचने के लिए दुनिया का किसी भी इंसान को आप देख लो,
फिर वो टॉप का सेलिब्रिटी हो, टॉप का क्रिकेटर हो, टॉप का एक्टर हो, टॉप का इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ये 4 स के बारे में आप हमेशा जानिएगा। पहला है सैक्रिफाइस। जिंदगी में सैक्रिफाइस के बगैर कुछ संभव नहीं है दोस्तों। दूसरा आता है समर्पण। समर्पण, टोटल सरेंडर। सैक्रिफाइस, समर्पण। समर्पण कैसा? समर्पण के बाद आता है दोस्तों सिद्धि। जो सैक्रिफाइस करता है, समर्पण करता है, समर्पित होता है, उसी को ही सिद्धि नसीब होती है। और जिसको सिद्धि नसीब होती है उसे समृद्धि से वंचित कोई नहीं रख सकता। समृद्धि है अपना आईबी। तो फिर से मैं 4 सा को रिपीट करूंगा। अगर जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है, समर्पण किया है, तो सिद्धि और समृद्धि उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको उसके सार में यह मिलेगा, सैक्रिफाइस एंड समर्पण। अर्जुन भी उस समय तक युद्ध में हावी न हो सका जब तक उसने अपने आप को कृष्ण भगवान को टोटल सरेंडर नहीं किया। जब तक उसके अंदर डाउट्स थे मन में, तब तक वो युद्ध न कर सका। और जिस समय भगवान कृष्ण ने उसे कहा समर्पित कर दो तुम्हारे दोष, तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम, जो भी तुम करोगे वो मुझ में ही समर्पित होगा। और जैसे ही समर्पण की भावना आई तो सिद्धि और समृद्धि दोनों उसके पीछे चली आई दोस्तों। तो जिंदगी में अगर मिशन बनाना है तो सैक्रिफाइस, समर्पण, सिद्धि और समृद्धि, ये 4 स आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। और यही 4 स आपकी टीम के लिए, आपके हर एक टीम मेंबर के लिए बहुत जरूरी है। आपके जितने भी एजेंट, टीम मेंबर यही सैक्रिफाइस, समर्पण करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है और उसी सिद्धि से वो समृद्धि तक पहुंचते हैं, एमडीआरटी बनते हैं, सीओटी बनते हैं, टीओटी बनते हैं, नंबर 1 बनते हैं। दोस्तों ये थे 4 स। बीच बीच में मैं आपको ऐसे बहुत सारी अलग चीजें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। और यह जो 4 स मैंने बताया, ये गीता के कुछ श्लोकों का सार मैंने आपको दोस्तों बताया। हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक इट 24/7। मेक अ कार्ड, मेक अ गोल, मेक अ कमिटमेंट स्टेटमेंट। वो आपकी जेब में 24/7 होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। यह मेरा गोल है। क्योंकि जो चीज जितनी बार आपके माइंड को बताई जाती है, दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है दोस्तों। 1 करोड़ अगर आज आपने प्रण लिया, कसम लिया, तो उसको बड़े शब्दों में लिख के कि ये मेरा टारगेट है, ये मुझे आईबी चाहिए, 24/7 आपके जिस्म से, आपके दिमाग से, आपकी आंखों के सामने से ओझल न हो पाए, यह अगर आप करते हैं तो यह आपको एक बूस्टर मिलेगा। इट विल बी अ बूस्टर फॉर यू। दिल से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है बिजनेस में? You all are here, you all are not employees. Here you all are business people, you all are insurance industrialists. You are not a development officer. If you are a development officer, you are an employee. If you are an insurance industrialist, you are an entrepreneur. An entrepreneur knows the profit margin. How to protect the profit margin?
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, माइंडसेट शुड बी चेंज्ड। जब तक मेरा माइंडसेट एक एम्प्लॉय का है, तब तक मेरे थिंकिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की, रिस्क की, प्रॉफिट मार्जिन्स की, एक्सपेंसेस की, कर्बिंग द एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग द एक्सपेंसेस इनटू इन्वेस्टमेंट, बहुत फर्क है। एक एम्प्लॉय की मेंटालिटी क्या होती है, जब भी आप एम्प्लॉय से बात करोगे, ही विल टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। जब भी आप एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करोगे, he will talk about the same money as an investment, same money. So it's a mindset that changes whether a person is an employee or a person is an entrepreneur. आप उद्योगपति हैं या आप एक एम्प्लॉय हैं, वो डिसाइड होता है दोस्तों हमारे डीएनए थिंकिंग में। मैं किस चीज को कैसे देखता हूं, तो मैं आपको आज पहला चीज बताऊंगा और आप सब लोग गिनोगे अपने अपने पैड पे, व्हाट इज योर प्रॉफिट मार्जिन। आई एम गिविंग यू 30 seconds. You write down the percentage. Friend, whenever any industrialist work, वो रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट एंड थाउजेंड्स टाइप ऑफ कॉस्ट के बाद वो मार्जिन निकालता है। दिस इज माय ग्रॉस मार्जिन, दिस इज माय नेट मार्जिन। सो जिंदगी में अगर बिजनेसमैन हैं आप, तो सबसे पहले आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन अपनी नोटपैड पे लिखना है। व्हाट इज माय प्रॉफिट मार्जिन? क्योंकि जब तक मैं प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस नहीं करूंगा, तब तक 1 crore IB एज अ प्रॉफिट विल बी अ ड्रीम, नॉट अ मिशन। If you want to create a mission, you have to see all the things. दोस्तों, जब भी आप बड़ी चीज करते हो तो छोटी चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए। जिंदगी में जो भी हम बड़ा काम करते हैं, उसमें छोटी चीजें बहुत महत्व की होती है। जिंदगी में बड़े काम के पीछे छोटी चीजें बहुत महत्व करती है। हर एक छोटी चीज से ही बड़ी चीज बनती है। छोटे छोटे काम से ही बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स ही इंसान को टॉप पर पहुंचाती है और छोटी छोटी बैड हैबिट्स ही इंसान को बॉटम पर ले जाती है। छोटी छोटी चीजें बहुत महत्व है। सो मेन की ड्राइवर ऑफ माय बिजनेस शुड बी द मार्जिन। व्हाट इज माय प्रॉफिट मार्जिन? What required for 1 crore IB as a mission? First of all, you have to convert the dream into reality. Dream को reality में ले जाने के लिए you need agents. You need agents. You need trained agents. You need professional agents. You need corporate agents. Okay, very good. Some of my friends have messaged me the profit margin. हर एक का यही तो बहुत बड़ी कला है कि आप में से हर एक का प्रॉफिट मार्जिन, हालांकि धंधा सेम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों हर एक दुकान का अलग होता है। इसीलिए आपका भी हर एक का प्रॉफिट मार्जिन अलग है। राइट? सो कॉर्पोरेट एजेंट्स, full timers, and full timer trained plus full timer professional plus full timer corporate। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा।
हाउ मेनी एजेंट्स आई हैव, क्योंकि एजेंट के बगैर तो यह असंभव है। फौज है तो मौज है दोस्त, फौज है तो मौज है। मेरे काफी सारे साथी जो है वो इस चीज से एग्री करेंगे। यू नीड एजेंट्स, यू नीड ट्रेन्ड एजेंट्स, यू नीड प्रोफेशनल एजेंट्स, यू नीड कॉर्पोरेट एजेंट्स, यू नीड फुल टाइमर्स, यू नीड ट्रेन्ड प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट फुल टाइमर्स। यही तो आपके बिल्डिंग के पिलर्स है। मेरे को कौन सा पिलर सेंट्रल में है, कौन सा साइड में है, यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बड़ा करना है तो छोटी चीजों पर दोस्तों हमेशा ध्यान देना है आपको। कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। सबसे पहली चीज, यह फिगर देखिएगा 150128220, यह है आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी। This is the first step towards 1 crore IB. What is that? This is friends, at least जब आपको 1 करोड़ मिनिमम एंड कंटिन्यूअसली चाहिए। ऐसा नहीं आज मिला कल नहीं मिला, इस ईयर मिला नेक्स्ट ईयर नहीं मिला। अगर कंटिन्यूअसली चाहिए तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी शुड बी यू शुड हैव 150 मिनिमम एजेंट्स। यह मैजिकल फिगर्स बता रहा हूं दोस्तों। मिनिमम आई शुड हैव 150 एजेंट्स, मिनिमम बोल रहा हूं, फिर 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। मिनिमम 150 एजेंट्स आई नीड who will bring at least 12,820 रुपया पर वीक। ये एवरेजेस पे मैं बात कर रहा हूं। If you want to earn a big amount as a development officer, you must work on averages. You must work on improving the averages. एक ही चीज, एक ही गोल, एवरेज अगर मैंने चेंज कर ली। दुनिया में आप देखो क्रिकेट मैच में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आस्किंग रेट, एवरेज। एवरेज इंप्रूव कर ली जिस टीम ने, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो आपको जो वर्किंग करना है आपके एवरेजेस पे करना है फ्रेंड्स। 150 एजेंट 12,820 उसकी एवरेज चलनी चाहिए वीक में। मुझे इस पर अगर फोकस करूंगा, अगर मैं इस पर फोकस करूंगा तो मेरा काम श्योर होगा। नाउ द सेकंड की फॉर सक्सेस, अगर आपके पास 150 एजेंट है तो 2,75,000 आपको पर डे का प्रीमियम चाहिए चाहिए चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 365। मैं जानता हूं ऑफिस 50 दिन बंद होती है, 75 दिन बंद होती है, 15 दिन और सीएल अपना सीएल का गिन लो, सरकारी लीव गिन लो तो 100 से ऊपर दिन तो बंद होता है। बट यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ही संडे को ऑफिस पे होता है, एंटरप्रेन्योर ही। आप देखिए, बीच में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा मैंने आर्टिकल पढ़ा था। उसमें एक वर्ड लिख के आया था कि मुकेश अंबानी की ऑफिस में उसकी ऑफिस नहीं है। इट वॉज अ मैसेज, मुकेश अंबानी की ऑफिस में उसकी ऑफिस नहीं है। व्हाट इट सजेस्ट, he is in the every nook and corner of the office. फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर ही होता है जो संडे को भी काम करता है, एम्प्लॉय तो आराम करते हैं। So this is the difference, and I congratulate you all because you are working on Sunday. आज जिसने इस मीटिंग को खो दिया उसने बहुत कुछ खो दिया दोस्तों, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। फ्री की मीटिंग भी नसीब में होनी चाहिए, नसीब हर एक का नहीं होता। इस तरह का वैल्यूएबल मीटिंग भी
नसीब वालों का ही होता है। सो 275, दिस शुड बी द एवरेज। एंड द नेक्स्ट की इज, क्योंकि देखिए दोस्तों, बिल्डिंग जो बनती है बहुत सारे ब्लॉक्स से बनती है। बिल्डिंग द ब्लॉक्स, आपका अगर 1 करोड़ आईबी है तो आपको बहुत सारे एंगल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। डायमंड जब चमकता है, डायमंड जब चमकता है, वैल्यूएबल डायमंड जो होता है वो एक साइड से नहीं चमकता। उसकी वैल्यू, अगर आप कोई भी एक डायमंड लेके आओ, एक ही साइड से उसको चमका के दो तो उसकी वैल्यू नहीं है। मल्टीपल एंगल से उसको आप चमकाते हैं, पॉलिश करते हैं, तब वो करोड़ों में बिकता है। आप मार्बल देखिए, जो ड्यूअल पॉलिश्ड होता है आगे भी पीछे भी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आप पत्थर कोई भी देखिए, जो आगे से पॉलिश होता है पीछे से रफ होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। जो दोनों साइड से पॉलिश्ड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमारे प्रोफेशन में भी मैं कुछ आपके साथ एंगल्स शेयर करूंगा, जिसको अगर आप पॉलिश करते जाएंगे तो आपका जो मिशन है वो सक्सेस रहेगा, रहेगा, रहेगा। आप कैलकुलेशंस में बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। आज मैं जो आपको दे रहा हूं वो आप उसकी भावना, इमोशंस पे जाइएगा, क्योंकि हर एक का प्रॉफिट मार्जिन अलग है और प्रॉफिट मार्जिन गिनने की रीत भी अलग होती है। राइट? ओके, देन 10% should be MDRT. My 10% agent has to, have to, must be, ought to be, have to be MDRT. यह है मेरा और एक एंगल जिससे 1 करोड़ आईबी तक पहुंचना संभव और सरल, अति सरल नहीं हो सकता। Then I have to convert 50% of my team into full-timers. मैं स्ट्रेटेजीज जो भी आपके साथ बात कर रहा हूं, इसके ऊपर वर्किंग करने में दोस्तों मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, काम लगेगा, क्योंकि काम तो मुकेश अंबानी जी को भी करना पड़ता है। जिंदगी में जो सक्सेस है, जो टॉप पर पहुंचने की जर्नी है, वो स्लोपी होती है दोस्तों, स्लोपी। बिजनेस जो होता है ना, वो स्लोपी होता है। ध्यान हटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। बिजनेस यही है। बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो मेरे को हर एक एंगल, हर एक पासे, हर एक चीज पर नजर रखना पड़ेगा दोस्तों। कमिटमेंट इज द ग्लू दैट बॉन्ड्स यू टू योर गोल्स। आपका जो कमिटमेंट है, वो जो आपके गोल्स है, उसको चिपका के रखता है, पकड़ के रखता है और उसको हिलने नहीं देता। 4 स आपको भी ध्यान देना है जो मैंने बताया था, और वही 4 स आपके हर एक टीम मेंबर को दोस्तों अगर आप सिखाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सक्सेस है, इजी फॉर्म में जाएगी। कस्टमर की नीड्स पर ध्यान देना है। आपके पास तो डबल कस्टमर है दोस्तों। आपका कस्टमर आपका एजेंट है और एजेंट का कस्टमर आपका कस्टमर है। मतलब आप दादाजी हो, वो दादा को अपने बेटे को भी संभालना पड़ता है, पोते को भी संभालना पड़ता है। तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट इज योर कस्टमर एंड एजेंट्स कस्टमर इज आल्सो योर कस्टमर। तो आपको आपके एजेंट्स की नीड पे ध्यान देना है और एजेंट को उसके कस्टमर की नीड पे ध्यान देना है। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सक्सेस हुई है, उनका यही एक फॉर्मूला है, कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए।
एजेंट्स की नीड क्या है? क्या यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है कि मेरे टीम मेंबर्स को क्या नीड है? अगर मैं उस पर काम करता हूँ, फिर वो प्रोडक्ट हो, वो ट्रेनिंग हो, वो कमिटमेंट हो, वो प्रोफेशनलिज्म हो, वो असिस्टेंस हो, हर एक चीज, वो गाइडेंस हो, वो सपोर्ट हो। दुनिया में वही आदमी सक्सेस होता है जो कस्टमर की नीड्स को समझता है और उस पर काम करता है। स्मॉल आउटफ्लो एंड बिग इनफ्लो। कुछ चैलेंजेस की भी मैं बात करूंगा आपके साथ दोस्तों। जो अभी ऑनलाइन का चैलेंज आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस का जो दोस्तों चैलेंज है, ये क्या है? ऑनलाइन बिजनेस में जो जा रहा है प्रीमियम, उसका लॉजिक क्या है बताता हूं। उसका लॉजिक ये है कि कस्टमर नीड स्मॉल इनफ्लो, मतलब उसका जेब से आउटफ्लो छोटा सा जाना चाहिए और उसको इनफ्लो बड़ा मिले। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, कई बार कस्टमर ऑनलाइन लेता है, लेकिन इसके पीछे का राज बहुत अलग है। उसके ऊपर ही 2 घंटे का सेशन होता है। लेकिन एक दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, उसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जहां कस्टमर की जेब से छोटा अमाउंट जाता है और कुछ हो गया तो बड़ा अमाउंट मिलता है, वहां पर ऑनलाइन कई बार काम करता है, अभी तो बढ़ रहा है। लेकिन जहां कस्टमर की जेब से बड़ा आउटफ्लो जाता है और बड़ा आउटफ्लो आता है, मतलब कस्टमर की जेब से जब छोटा आउटफ्लो जाता है तो वो ऑनलाइन के पीछे जा सकता है, लेकिन जब कस्टमर की जेब से बड़ा आउटफ्लो जाता है, तब वो हमेशा एक ट्रस्ट वर्दी आदमी को बीच में रखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में आपका जो एजेंट है, जो आपका प्रोफेशनल एजेंट है, उसको यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि बड़ा अमाउंट में हमेशा आदमी किसी एक सपोर्ट, एक पिलर की हमेशा इच्छा रखता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। LIC भी जब कोई बड़ा क्लेम सेटल करती है और लीगली कोई चीज की कमी होती है तो श्योरिटी मांगती है। एज आपको, एजेंट को, किसी बड़े पार्टी को, किसी की प्रॉपर्टीज है, इनकम है, जब ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा अमाउंट किसी को देती है तो एक आधार, एक स्तंभ, एक सपोर्ट, एक ट्रस्ट, एक गारंटी की डिमांड करती है। उसी तरह जब कस्टमर की जेब से बड़ा अमाउंट बाहर जाता है, तब उसको एक ट्रस्ट, एक सपोर्ट, एक गारंटी, एक विश्वास की जरूरत होती है। अगर यह थ्योरी समझ ली तो बड़ा प्रीमियम में आपको कोई रिस्क नहीं है, ऑनलाइन का कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों, अभी कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मैं अपनी बिजनेस पर इम्यूनिटी का क्या इफेक्ट करता हूँ, मेरा बिजनेस इम्यून है कि नहीं, उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपके बिजनेस को इम्यून बढ़ाने के लिए भी मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आपको दूंगा। बिजनेस को इम्यून बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी जो स्ट्रेंथ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी जड़ें मजबूत होती है उनको कोई हिला नहीं सकता। उसी तरह डीप रूटेड रिलेशनशिप विद एजेंट्स एंड क्लाइंट्स, दिस इज योर स्ट्रेंथ। पर्सनलाइज्ड सर्विस विद कर्टसी, दिस इज योर स्ट्रेंथ। long association with the same company, this is your strength. Trustworthy and easy accessibility, this is your strength. Family friends, family friendship, this is your strength. Income of industrialist is your strength, friends.
यह जो स्ट्रेंथ्स है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? फर्स्ट, COVID-19 and its economic effects are your opportunities. Why? क्योंकि कोविड के टाइम के बाद लोगों को पता चला कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है। सी, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अच्छा, मिस्टर भारद्वाज का रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है कि फोर्स फिर से रिपीट करें। दोस्तों, फोर्स है आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कंपनी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए, हर एक के लिए फोर्स जो मैं बता रहा हूं वो गीता के श्लोकों से निकाले हुए आपके लिए अमृत के जो एपिटोमी है, जो उसका अर्थ है, वो बता रहा हूं। जिंदगी में सक्सेस के लिए पहला सा आता है सेक्रीफाइस। आप कभी भी देखिए, कोई भी सक्सेसफुल आदमी आपको बोले मैंने जिंदगी में कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया और सक्सेस हुआ हूं, तो जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो अपनी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मैशाएं सेक्रीफाइस करता है। खेलने नहीं जाता, पढ़ाई करता है, बहुत सारी इच्छाएं मारता है। एक गायक जब टॉप का गायक बनता है तो वो आइसक्रीम खाने की इच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा, तला हुआ खाने की इच्छा, बहुत सारे खाने की इच्छाओं का सेक्रीफाइस करता है। जो सक्सेसफुल होता है स्पोर्ट्स में, वो अपनी नींद का सेक्रीफाइस करता है। तो दुनिया में सेक्रीफाइस ऐसी चीज है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है। तो फर्स्ट पिलर इज सेक्रीफाइस। सेकंड इज समर्पण। डाउट किसी को सक्सेस नहीं दे सकता। आपका गुरु, आपका रोल मॉडल, आपका गाइड, आपका दोस्त, आपके माँ बाप, जिससे भी आपको कुछ सीखना है तो उसके प्रति समर्पण, टोटल डेडिकेशन, टोटल सरेंडर। आपको मैंने बताया था अर्जुन भी तब जीता जब उसने कृष्ण को, अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों सिद्धि। जब आप समर्पित होते हैं वहां से सिद्धि की शुरुआत होती है। वहां से आप सिद्ध बनते हैं। आपकी जो तपस्या है, जो आपका सेक्रीफाइस है, जो आपका सरेंडर है, वो सिद्ध होता है। और जो चीज सिद्ध होती है, समृद्धि उसके साथ अवश्य रहती है, हमेशा रहती है, परमानेंट रहती है। सो आज आपने मुझे चौथी बार 4 स के बारे में पूछा। मैं खुश हूं क्योंकि यह है सक्सेस के बेसिक्स। फ्रेंड्स, growing middle class with young insurable population, that is a opportunity. Life insurance industry is growing with 15% CAGR. That's an opportunity. Gross domestic saving is about 30% of GDP. That is an opportunity. Growing awareness of the need of protection and retirement planning. Post-COVID effect focused more on protection. Average prospective per agent means population is our strength. It's an opportunity. Net disposable income growing in tier 2 and tier 3 cities. अभी अगर आप कोविड के आसपास का टाइम देखेंगे तो कोविड का जो उसके बाद जो ग्रोथ हुआ, उसमें जो टायर 2, टायर 3 एंड रूरल मार्केट है, वहाँ का जो ग्रोथ है वो सबसे फास्ट हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज आइटम्स फ्रेंड्स। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं, नहीं लेते हैं, या
MBA, मुझे तो सब आता है। जिस दिन मैं MBA बना, मतलब मुझे सब आता है, इसको बोलते हैं गुजराती में मने बधु आवड़े, MBA। अगर मैंने ये थिंकिंग, मैं भी आ गया, अगर यह थिंकिंग जिस दिन मेरे दिमाग में आ गई, उस दिन से डाउनफॉल चालू, क्योंकि ऊपर का तो मैं सोचूंगा ही नहीं। So these are the opportunities, whether I am encashing those opportunities. Specialization skills will be highly rewarded in the current market. ये कौन है? अब मैं आपको दोस्तों आगे जाने के लिए और स्ट्रेटजीज बताऊंगा। These are the 60% agents. खरगोश की कैपेसिटी क्या होती है? छोटी पॉलिसी छोटा प्रीमियम, छोटी पॉलिसी छोटा प्रीमियम। खरगोश, मेरी टीम में खरगोश कितने हैं? खरगोश की खाने की कैपेसिटी कम होती है, दौड़ने की कैपेसिटी होती है, लेकिन खाने की कैपेसिटी कम होती है। तो मेरी टीम में खरगोश कितने हैं, यह मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरी टीम में हिरण कितने हैं? हिरण की खाने की कैपेसिटी खरगोश से कहीं ज्यादा होती है। मेरी टीम में हाथी कितने हैं? So in my team, how many rabbits are there? In my team, how many deer are there? And in my team, how many elephants are there? खरगोश का कैपेसिटी, whether you can take it as an eating capacity or a business capacity. Eating grass compare with productivity. तो मेरे टीम में कितने खरगोश हैं, कितने डियर हैं और कितने एलिफेंट हैं? आपके लिए एलिफेंट्स बहुत जरूरी है। और इसको मैं दूसरी भाषा में अगर कहूं, किसी ने अगर खरगोश का शिकार किया तो कितना दिन चलेगा? किसी ने हिरण का शिकार किया, कितना दिन चलेगा? और अगर किसी ने एलिफेंट का शिकार किया तो कितने दिन चलेगा? इसका मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो मेरे को खरगोश कितने दिन चलाएंगे एज अ बिजनेसमैन, मुझे डियर कितने दिन चलाएंगे, मुझे एलिफेंट्स कितने दिन चलाएंगे। सो आई नीड more rabbits to be converted into deers, more rabbits to be converted into deers, and more deers to be converted into an elephants. अगर इसको बिजनेस पिरामिड की तरह दोस्तों समझें, 50% of your agents are bringing 20% premium for you, 30% agents are bringing 30% business for you, and 20% agents garnering 50% business for you. So 50% red is your rabbits, blue are your deers, and green are your elephants. 50% of your agents should be trained, should be focused, should be motivated on basic selling plus products. 30% of agents should be focused on basic sellings plus concepts. And 20% of agents should be focused on technical aspects, should be strengthened with technical aspects. That is financial planning plus corporate business. यही तरीके हैं जिससे आपके एलिफेंट्स तैयार होंगे।
तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा। आपके टीम में रैबिट्स कितने हैं, डियर्स कितने हैं और एलिफेंट्स कितने हैं। एलिफेंट मीन्स MDRT. More the MDRTs, more they will help you to reach your goal. अभी तो पिक्चर बाकी है, आधी पिक्चर बताइए मैंने आपको। आज मैं आपका जो संडे का टाइम है, मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ ले जाएं कि कल से आपके अंदर जोश, उमंग, तरंग सब कुछ शुरुआत हो जाए। 4 सह के ऊपर हमेशा ध्यान देना दोस्तों। ये जिंदगी में आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी टीम को, आपसे जुड़े हर एक इंसान को सक्सेस की ओर ले जाएंगे 4 सह। ओके दोस्तों, बहुत सारे खरगोश को कहीं कहीं पर डियर को और एलिफेंट को आत्मनिर्भर बनाना है और निर्भर भी बनाना है। मैं फिर से बताऊंगा, कुछ चीजों में आपको आत्मनिर्भर बनाना है और कुछ चीजों में आपको निर्भर बनाना है। कितना फाइन ट्यूनिंग, कितना फाइन बैलेंस करना है, ये आपकी टीम पर आधार है। लेकिन निर्भर और आत्मनिर्भर आप समझ सकते हैं मैं किस चीज की तरफ इशारा करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपके 50% एजेंट्स, मतलब आपको रैबिट को डियर और डियर को एलिफेंट, रैबिट को डियर, डियर को एलिफेंट, और मैक्सिमम रैबिट्स बढ़ेंगे तो डियर बनेंगे, डियर बढ़ेंगे तो एलिफेंट बनेंगे। आपका काम कभी भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी एनर्जी, आपका थिंकिंग, आपका एनालिटिकल, आपका लीडरशिप पोजीशन को चैलेंज करे। आपका काम हमेशा, कोई भी आप काम करो, खुद से पूछना यह मुझे करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों की एफर्ट्स, एनर्जी उस काम में जाती है जो उनको नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, मेरे बहुत सारे साथियों की एनर्जी उस काम में जाती है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्भर और आत्मनिर्भर का बैलेंस करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप वो काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। अगर आप वो काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, यह चैनल का नाम लिख लीजिए, यह जो चैनल है YouTube पर IMFT संजय गुरनानी। आपके जितने भी एजेंट हैं, आपके दोस्तों के एजेंट हैं, आपके ब्रांच के जो डायरेक्ट एजेंट हैं, ऑर्फन एजेंट्स हैं, उन सबको ये चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। तो अगर वो वीडियोस भी बार बार मेरे देखेंगे तो भी आपके रैबिट में से डियर बनेंगे। मेरे वीडियोस अगर आप उनको कंपेल करते हैं, आज कौन सा देखा उस पर डिस्कस करें, तो आपके रैबिट्स भी डियर में कन्वर्ट होंगे और डियर भी एलिफेंट में कन्वर्ट होंगे। और जिस दिन आपके ज्यादा एलिफेंट बने, आपको 1 करोड़ IB से पीछे कोई नहीं रख सकता, नो बडी। लेकिन एलिफेंट्स तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे दोस्त। यह मेरा ऑफिस का नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, प्लीज राइट इट डाउन, 9426743252। This is my office WhatsApp number. Mr. Naresh Bedi from Ranchi, Mr. Deepak Bakshi from Ludhiana, Mr. Sandeep Jain from Central Zone, East Central Zone, Mr. Ashok Patel from Ahmedabad, from Mr. Rajiv Banerjee, Ahmedabad, Mr. Rajesh Kumar, North Central Zone, Madhubani, Mr. Vijay Sawant from Mumbai, Mr. Hemant Jadhav from Indore। इन साथियों ने अपने रैबिट्स को
डियर बनाने के लिए, अपने डियर को एलिफेंट बनाने के लिए। एक 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स की जो मेरी बुक है, वो ये मैंने यहाँ क्वांटिटी लिखी है। और राजीव बैनर्जी ने तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और मेरे ऑफिस पे डायरेक्ट आ गए और मुझे बोले, सर मेरे जो एमडीआरटी एजेंट हैं उनको आपके ऑटोग्राफ के साथ मैं बुक देना चाहता हूं। आई लाइक इट। राजीव जी ने जब मेरे ऑफिस पे फोन किया था तो मेरे स्टाफ ने बोला था कि सर आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, आपके ऑफिस पे बुक्स आ जाएंगे। तब उन्होंने बोला था मुझे सर से मिलना है, और जब मुलाकात होती है, बात होती है, तो कुछ प्लस होता है, कुछ प्लस होता है। एंड ही गॉट दैट प्लस। मेरी सिग्नेचर किया हुआ, मेरे ऑटोग्राफ किया हुआ बुक उन्होंने अपने हर टीम मेंबर को दिया। और वहां जाके रैबिट को डियर बनाने के लिए, डियर को एलिफेंट बनाने के लिए उन्होंने, नरेश बेदी ने तो लास्ट ईयर स्टार्ट किया। आई थिंक ही इज हैविंग 1 COT एंड 1 TOT एजेंट्स एंड अदर MDRT एजेंट्स। यह वो दोस्त हैं। ऐसे मैं माफी भी चाहूंगा, बहुत सारे और दोस्तों के मैं नाम नहीं लिख पाया, लेकिन इतने दोस्तों के मेरे को इमीडिएट नाम याद आए एंड मैंने यहाँ पर उनको नाम लिखा। उनको मेरी बेस्ट विशेस हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी टीम को अलग ले जाने के लिए तैयारी की। 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स का जो बुक है, ओपनिंग द कॉल, पावरफुल कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टूल, रिबेट हैंडलिंग, नीड क्रिएशन, क्लोजिंग ब्रह्मास्त्र एंड लीड जनरेशन, these are the core benefits from that book। और 4C का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया दोस्तों। 750 रुपए का यह बुक है, 750 रुपीज 100 कंसेप्ट का बुक है। और जिन भी दोस्तों ने यह बुक लिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या जिस भी एजेंट ने लिया हुआ है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उस पर ग्रुप डिस्कशन करवाएं। अपनी टीम को हर एक पेज पे डिस्कस करने के लिए बोले, क्योंकि जो चीज डिस्कस होती है उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका पावर, उसका प्रेजेंटेशन, उसके स्किल्स बढ़ जाते हैं। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डेवलपमेंट ऑफिसर जिनके पास यह बुक है, जिनकी टीम के पास यह बुक है, उस पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करवाएं। 100 कंसेप्ट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फैंटास्टिक, ओपनिंग, प्रेजेंटेशन, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन, बहुत कुछ है उसके अंदर। मेरे जितने भी YouTube वीडियोस हैं उनमें कई सारों में मैंने इसकी बाइंग लिंक भी दी हुई है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट बल्क बुकिंग करते हैं, 50, 30, 60, 100 ऐसे बल्क बाइंग भी बहुत सारे डीओज ने अपने लिए किया हुआ है। यह बुक अगर एजेंट इस तरह मिरर के सामने 10 बार, 20 बार, 25 बार बोलता है पूरी बुक, तो दोस्त को उसके अंदर हाथी बनने की ताकत आती है, कस्टमर को कन्विंस करने की ताकत आती है, कस्टमर से बात करने की ताकत आती है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए उसको शब्द मिलते हैं। मिस्टर संदीप जैन थे, उन्होंने बोला सर आपने इतना कुछ दे दिया है हमें। He was in my last batch। दोस्तों, who can snatch our business? Nobody knows। हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट, अपग्रेड रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा अपने आप को। वन हैज टू। बहुत सारे साथी ये कमेंट में लिख रहे हैं कि वी नीड दिस बुक।
जिनको चाहिए मैंने नंबर दिया हुआ है, आई रिपीट द नंबर 9426743252। 750 जो है वो सिंगल बुक है, 30 के बंचेस में बुक आती है, उनके प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। इफ यू वांट 30, if you want 60, if you want 90, if you want 120. Friends, differentiate yourself. जितनी भी मैंने आज स्ट्रेटेजीज बताई उसके ऊपर बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स देयर इज अ डिमांड, मेनी पीपल टोल्ड मी, आस्क्ड मी, मुझे फोन करते हैं, सर आपका मेंटरशिप चाहिए हमसे, आपके कंटिन्यूअस टच में रहना चाहते हैं हम, आप जो भी बोलते हो हम, आप दिल से बोलते हैं इसलिए हमें पसंद आता है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट फॉर 1 करोड़ IB का एक कोर्स है जिसके अंदर यह टॉपिक्स सिखाए जाएंगे। 3 रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज, कैसे मेरे पास रैबिट्स ज्यादा होने चाहिए, हाउ आई कैन क्रिएट मोर रैबिट्स, हाउ कैन आई क्रिएट मोर रैबिट्स, उसको मैं डियर कैसे बनाऊं, रिटेंशन स्ट्रेटेजीज, रैबिट को डियर कैसे कन्वर्ट करना है, एंड देन डियर टू एलिफेंट कैसे बनाने हैं, दैट्स अ एजेंट्स प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल 4 दिन का पावर पैक सेशन रहेंगे जिसमें सॉफ्ट मटेरियल और ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसकी फीस सिर्फ 2000 है। अनबिलीवेबल ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, इट्स अनबिलीवेबल ऑफर। दीज टॉपिक्स विथ मी along with my support at 2000, unbelievable. हाँ, you can consider it as an investment or it is an expense. Friends, it's always a game of industrialist and employee. It's always a game of entrepreneurship and employee. अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप हूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो ये 2000 मुझे इन्वेस्टमेंट लग सकते हैं, और अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो ये मुझे एक्सपेंस भी लग सकते हैं। दोस्तों मेरी क्वालिफिकेशन आप सभी को, बहुत सारे साथियों को पता होगा, मैंने बीकॉम किया, फिर MBA किया, फिर फेलोशिप किया, मींस लाइसेंसिएट एसोसिएट फेलोशिप, उसके बाद CFP किया। आज CFP बनने की कॉस्ट 1-1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। उसके बाद एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम IIM कोलकाता किया, जिसकी कॉस्ट आज की तारीख में तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। अगर मैंने 4 लाख को एक्सपेंसेस गिना होता तो शायद मैं आज किसी ब्रांच में काम कर रहा होता, आपके सामने यूं न बैठा होता। मैंने उस 4 लाख 4.5 लाख को इन्वेस्टमेंट गिना, तो आज मैं आपके सामने, आज मैं दुनिया में 13 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स को एक साथ एड्रेस किया फाइनेंशियल प्लानिंग पे, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स पे, बिकॉज 4 लाख को मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया था। तो वेदर वी आर कंसीडरिंग द थिंग्स as an investment or expense, it depends. Opportunity is calling you, it's upon you whether to accept or to reject. These are the 2 numbers friends. यह मेरे 2 नंबर हैं, इन पर आप WhatsApp लिख के सिर्फ yes लिखेंगे तो आपको ब्रोचर आ जाएगा और पेमेंट लिंक आ जाएगा। ये 2 नंबर है आपके पास, प्लीज नोट डाउन दीज 2 numbers। एंड अगेन
opportunity is calling, whether it is an investment or it is an expense. Opportunity का कॉल हमेशा होता है, हम ही उसको या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं दोस्तों. इट इज वी ओनली. सो मैं आप सबका आभारी हूं. आज का जो सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ पावरफुल टूल्स दिए जिससे आप अपनी टीम में रैबिट्स बढ़ा सकते हैं. अच्छा, डेट्स और टाइमिंग्स कुछ साथियों ने पूछा है. सॉरी, मैं आपको बताऊंगा डेट्स और टाइमिंग्स क्या है. इसकी जो डेट है दोस्तों, वो डेट स्टार्ट होगी आपकी इसमें अगेन आपके सामने है 9 to 12 नवंबर. 9, 10, 11, 12 4 दिन का है कोर्स. शाम को 6 से 8 टाइमिंग है. 9, 10, 11, 12 इवनिंग 6 to 8 4 पावरफुल सेशंस. रिक्रूटमेंट मतलब रैबिट को डियर, डियर को एलिफेंट कैसे बनाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी, इसके थ्रू 1 करोड़ IB तक हम कैसे पहुंचे. आई डू एग्री कि 1 करोड़ के IB तक पहुंचने का फीस 2000 कैसे. आप मुझे 20 भी दे सकते हैं. मैं तो 2 इसीलिए इसका प्राइस रखा है कि मैक्सिमम मेरे साथियों की जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व करने में, उनका जो ड्रीम है उनको पहुंचने में मैं हेल्प कर सकूं. दैट इज माय विश, माय ड्रीम, माय मिशन, माय पैशन. सो फ्रेंड्स, आपने आज संडे का समय निकाला और आप में से जितने भी साथी हैं जो अपनी टीम को 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट से रैबिट में से डियर बनाना चाहते हैं, अपनी पूरी टीम के लिए यह जो बुक्स है वो ऑर्डर कर सकते हैं. लेकिन बुक ऑर्डर करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों. उस बुक पे ग्रुप डिस्कशन, उस बुक के ऊपर आपको एक एक पेज, एक एक एजेंट को उसके बिल्कुल याद हो, तभी तो वो सेक्रीफाइस करेगा. सेक्रीफाइस, सरेंडर, समर्पण, तभी तो सिद्धि आएगी और समृद्धि आएगी. दोस्तों, आज आपने टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग यह 4 दिन का जो सेशन है वो अटेंड करें. सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें. सवाल यह है कि सर दोस्तों, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आदमी चढ़ जाता है, पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो शुरुआत कीजिए, तभी तो आपको रास्ते मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे आप सभी को. तो धन्यवाद. आपका दिन जोरदार रहे. आपका जो मिशन है 1 करोड़ IB, वो आप अवश्य हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ साथियों, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.